करते हैं हरियाणा की, जहां के वल्लभगढ़ से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। यहां पर पटाखे जलाने पर मुस्लिम समुदाय के लोगों पर बच्चों को मारने का बड़ा आरोप लगा है। हिंदू परिवार के मुताबिक शिकायत करने पर मुस्लिम परिवार ने उनके घर पर पत्थर फेंके, घर में घुसकर मारपीट की, युवती के साथ छेड़छाड़ की और युवती के शरीर पर नाखूनों के निशान का बड़ा दावा किया। इन तस्वीरों को आप देखिए। पीड़ित हिंदू परिवार घर छोड़ने को मजबूर है, तो मुस्लिम समुदाय पर यह बड़ा आरोप लगा है और ये तस्वीरें भी अब सामने आ गई हैं। और आरोप में ये कहा गया है हिंदू परिवार की ओर से कि पटाखे जलाने पर यह मारपीट की गई, युवती के साथ छेड़छाड़ भी की गई और नौबत ये आ गई है कि अब ये लोग यहाँ से पलायन करने के लिए मजबूर है। हरियाणा से ये बड़ी जानकारी, वल्लभगढ़ की ये तस्वीरें आप देखिए। सीसीटीवी फुटेज अब सामने आ गया है और मुस्लिम परिवार ने धमकी दे दी है। ये बड़ी जानकारी, उन्होंने कहा कि मुसलमानों का ये इलाका है, यहाँ पर पटाखे नहीं फोड़ने हैं, पटाखे जलाएंगे तो आप पीटे जाएंगे, ये मकान बिकाओ। ये देखिए नोटिस भी चस्पा गया है। तो कैसे एक हिंदू परिवार यहाँ पर दहशत में और अब पलायन के लिए मजबूर है। दो तस्वीरें आपके सामने, पटाखे जलाने पर यहाँ पर पिटाई हो जाती है और उसके बाद जो परिवार है वो बड़ा आरोप लगाता है कि उनके साथ मारपीट की गई, युवती के साथ छेड़छाड़ की गई और अब ये परिवार पलायन करने को यहाँ से मजबूर है। इन तस्वीरों को आप देखिए। तो पहले किस तरह से हो हंगामा हुआ पटाखा जलाने को लेकर, दिवाली का त्योहार मनाने को लेकर, और उसके बाद ये नोटिस चस्पा गया है। जब बाहर से पत्थरबाजियां हो रही थी तो हम लोगों ने ये गेट पकड़ लिया था। जैसे इसमें मतलब पत्थर मार रहे थे तो वो टूटने लगा गेट, हम लोगों ने तकिया कंबल लगा के उसको पकड़ रखा था। तो ये लोग ऊपर से, कुछ लोग बाहर से पत्थर बरसा रहे थे, ये लोग ऊपर से आके इन्होंने मुझे खींचा यहाँ से। कितने लड़के थे अंदर जो ऊपर से आए? तो दो लड़के थे, जिसका नाम, एक का नाम राशिद था और एक का नाम आसिफ था। इन दोनों ने मुझे यहाँ से खींच के यहाँ नीचे गिर दिया था और ये मेरे मतलब कपड़े वपड़े मतलब छाती वगैरह पे हाथ मारा इन्होंने और मेरे से जबरदस्ती करने की कोशिश की और इसकी सुनवाई भी नहीं हुई। उस टाइम हमने पुलिस को 112 को फोन किया था तो सुनवाई नहीं हुई थी। ये लोग आके हमें अंदर बंद कर दिया। हमने कंप्लेंट करने की भी कहा था, इन्होंने नहीं सुना। बहुत परेशान है, कह रहे कि ये कांग्रेस आती नहीं तो मैं कटवा देते, एक एक को कटवाते। बीजेपी जिता दी, बहुत आतंक फैला रखता है। अब इसमें भी कोई वो बताओ, अपने हमारा मन करे वहाँ वोट देंगे, हम इनके दबाव में क्या? आज हमारी अपनी सरकार हो गई, हम आज रो रहे हैं और अगर इनकी सरकार आ जाती है हम कटवा देते, मार देते, हम बिल्कुल खत्म ही कर देते और कोशिश करेगी मारने की। अब भी सरकार नहीं सुनेगी तो कभी नहीं सुनेगी सरकार। अब तो सुनो हम लोगों की, हम बहुत दुखी। हमारी बेटियां देखो, ये लोग मारते, कभी जहाज के नाम से मारते, कभी कैसी मारते, कभी कैसी। हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है, ये लोग बिल्कुल जीने ना दे रहे हमारी बच्चियों को। तो आपने पीड़ितों को सुना। यहाँ पर ये परिवार बता रहा है कि इनके साथ क्या हुआ है। युवती साफ तौर पर पीड़िता कहती हुई नजर आई कि उसके साथ मारपीट की गई है, छेड़खानी की गई है और दो अलग अलग तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। कैमरा 1, कैमरा 2, पहले आप देखिए किस तरह से मारपीट होती है और उसके बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल है। दो गुट आपस में यहाँ पर लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इन सब के बीच मुस्लिम समुदाय पर मारपीट का आरोप लगा है। हिंदू परिवार ये कह रहा है कि पटाखे जलाने को लेकर ये पूरा विवाद हुआ और उसके बाद ये कहा गया कि यहाँ पर आप पटाखे नहीं जला सकते। घर में घुसकर यहाँ पर आप देखिए किस तरह से उत्पात मचाया गया, लड़की के साथ छेड़छाड़ की गई। पीड़िता खुद कैमरे पर अपनी पूरी कहानी, अपनी जुबानी यहाँ पर बयां कर रही थी और इसके साथ साथ अब ये स्थिति बन गई है कि पलायन करने को मजबूर है परिवार। हरियाणा के वल्लभगढ़ में पटाखा फोड़ने को लेकर के दो समुदायों के बीच में हंगामा हो गया और फिर उसके बाद में झगड़ा हो गया। इस वक्त मैं मौके पर मौजूद हूँ। 27 अक्टूबर की देर शाम करीब 9:30 बजे के आसपास का वक्त था। ये जो वल्लभगढ़ का सुभाष कॉलोनी का इलाका है और यहीं पर ही, इसी रोड पर ही जो परिवार है जिनका नाम कांता प्रसाद है, दुर्गा प्रसाद है, इनके बच्चे थे जो कि इसी रोड पर ही, इसी सड़क पर ही पटाखा फोड़ रहे थे। तभी साथ में रहने वाला जो मुस्लिम परिवार के लोग हैं, जैसा कि दुर्गा प्रसाद का कहना है कि जो साथ में रहने वाले मुस्लिम परिवार हैं उन्होंने पटाखा फोड़ने को लेकर के आपत्ति जताई और उसके बाद में आपत्ति जताने के बाद में फिर दोनों पक्षों के बीच में लड़ाई होने लगी, झगड़ा होने लगा और फिर मारपीट शुरू हो गई। इसी बीच में ही यहाँ जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं इनमें सारी जो वारदात है वो यहाँ रिकॉर्ड होती है और हमारे साथ में जो दुर्गा प्रसाद की ही
की पत्नी है रेखा, इनसे बात करते हैं। रेखा जी, क्या हुआ था उस दिन? उस दिन ये हुआ था सर कि हम लोग यहाँ पर 4 जने बैठे पड़े। ये मेरा लड़का आया, हम लोग बतला रहे थे, ये पड़ोसी थे और इनकी बिरादरी के एक इंसान और थे इदरीस नाम का, वो भी मेरे पास बैठे पड़े। तो 9 साढ़े 9 बजे की बात थी। तो यहाँ पर इन्होंने वो बनवाई है, कोई नाल सी बनवाई, इससे पटाखा चलाते। तो चेक कर रहे हैं ये बच्चे कह रहे मम्मी मैं चला के देखो, तो मैंने चला लो कोई बात ना। तो यहाँ इसने पटाखा चलाया, बस चला लिया, कोई बात नहीं है। हम लोग फिर भी बतलाने लगे, जब कुछ भी नहीं हुआ, पटाखा चल गया 9:30 बजे। यूँ 10 साढ़े 10 11 बजे अपने घर से निकला है और निकल ये क्या नाम आसिक और राशिद ये निकले हैं। इसके 2 बहनों ही थे और 2 बहनें थी, दोनों बहू और माँ, ये 5-7 जने एकदम ही निकले हैं। और निकले ना थे, पहले गाली अंदर से ही दे रहे। तो मैं कुर्सी पे बैठी पड़ी, तो मैं कभी गाली किसी को दे रहे हूँ, मुझे तो कोई मतलब ना, मुझे क्या लेना कि बहन फलाना ठिकाना किसने चलाया, उसकी दिवाली में मनवाऊँगा, ये मनवाऊँगा। मैंने इग्नोर मार दी, मैंने कोई बात नहीं है। फिर उसके बाद फिर गाली दी, तो मैं बोली भैया किसको गाली दे रहे, इतनी मैंने बस बोली। Zee News.